Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Kaisar, Assistant Professor of Mathematics in DPS College Ukwada. Today we are going to discuss the chapter number 6, in which we are going to discuss the exercise 6.1 and its question number is question number 5 and its part is 1. तो स्टेटमेंट बेटा जी कुछ इस तरह से है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी होंगी, हमने उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए जा रहे हैं। तब बेटा जी हमारे पास जो पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 100, और दूसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 20। तो हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। सोल्यूशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 100। तो बेटा जी हमने इसको ब्रेकिंग द मिडल टर्म से हल करना है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर में चेंज नहीं होगी। कंप्लीट स्क्वायर का मेथड क्यों फेल होता है उसको आप देखें ज़रा गौर से। हम अगर लिखें इसको, फर्स्ट टर्म को फैक्टराइज करें तो बनता है एक्स का होल स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म को अगर हम फैक्टराइज करें तो वो बनते हैं जी 10 का स्क्वायर। अब आप इसका 2 टाइम्स निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस ऑफ द स्क्वायर्स। तो हमारे पास जो पहला स्क्वायर है उसका बेस क्या आ रहा है x, और दूसरा बेस क्या आ रहा है 10। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वो 25 के बराबर नहीं आता। इसका मतलब है कि हम इसको होल स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ब्रेकिंग द मिडल टर्म का मेथड लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 100, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा जी 100 ही आएगा। अब आप दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 बने, और उन्हीं फैक्टर्स को प्लस करें तो हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है माइनस का 25 वो बन जाए। तो अब आप क्या करेंगे, सम यानी कि उन फैक्टर्स का सम जो है वो माइनस के 25 के बराबर आना चाहिए। दो नंबर्स ढूंढें, उसमें क्या आएगा 20 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेटा जी इन दोनों 20 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 100 तो बनता है। अब आपको इनका सम क्या चाहिए माइनस में, और वो क्या आना चाहिए माइनस का 25। तो दोनों नंबर हमने माइनस के लेंगे। दोनों नंबर कौन से लेंगे, माइनस के। अब देखें, माइनस का 20 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का 100 बन गया, और इन्हीं दोनों को प्लस किया तो हमारे पास माइनस का 25 आ गया। इट मीन्स कि अब आप लोगों ने माइनस के 25 को जो कि मिड टर्म में उसको ब्रेकअप कर दिया दो पार्ट्स में, एक बन गया माइनस का 20 और एक बन गया माइनस का 5। देखिए क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस का 20 और साथ क्या लगाएंगे x। इसी तरह दूसरा फैक्टर कौन सा है, माइनस का 5 और साथ क्या लगाएंगे x, और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गया, जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी, और दैट इज़ द एक्स 100। अब आपके पास ये 4 टर्म्स बन गई। पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बाकी क्या बचा है x माइनस 20। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, माइनस का 5, और क्या कॉमन बाकी क्या बच गया, x माइनस 20। क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लगाएंगे और साइन विल चेंज। तो क्या आएगा, x माइनस 20 दोनों में बेटा जी कॉमन है, तो x माइनस 20 कॉमन एज अ होल कॉमन है, और बाकी क्या बचा x माइनस 5 आ गया। ये दोनों जो बने हैं इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 ही फैक्टर बनेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट पे जो हम बात करने वाले हैं, जो सेकंड हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने इस वाले को फैक्टराइज किया है। अब आप क्या करेंगे, 2 नंबर ढूंढे। देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 20। माइनस के 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस का 20। अब 2 नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 बने, और उन्हीं को प्लस करें तो x का कोफिशिएंट क्या बने, -1। तो हमारे पास 5 और 4 जो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 तो बनता है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 बनता है, लेकिन अब इनका हमने सम जो है वो -1 के बराबर लेके आना है। जब इसका सम -1 के बराबर आएगा तो फिर हम कहेंगे कि वो मिड टर्म जो है वो ब्रेकअप होगी 2 नंबर्स में। अब क्या करेंगे, हमें माइनस का 1 चाहिए,
तो अब आप क्या करेंगे, इसमें बड़ा नंबर लाजमी तौर पे माइनस का लेंगे और छोटा नंबर प्लस का लेंगे, तब ये जाकर जो होंगे वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 को अब आपने फैक्टराइज कर दिया, माइनस का 5x और प्लस का 4x और माइनस का 20। पहली दो टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो क्या आ गया जी x -5, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से आपने 4 कॉमन लिया तो क्या आ गया x अगेन 5 आ गया। तो x -5 दोनों में क्या है, एज अ होल कॉमन है, तो क्या आ गया x + 4। अब आपने बेटा जी दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कॉमन फैक्टर में देखें, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये दोनों के क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है x -5। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं जी, देखो x + 4 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, और x -20 इधर आ रहा, उधर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, नॉन कॉमन है। तो x + 4 और इंटू x -20 ये दोनों क्या हैं, नॉन कॉमन। अब हमारे पास HCF क्या बन गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, LCM, और ये आपका क्या बनेगा, HCF। अब LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो फिर आप लिख दें यहाँ पर x -5 ये बेटा कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x + 4 इंटू x -20, और ये आपका क्या बन गया, LCM बन गया। अब बेटे नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है, जो कि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आता है तकरीबन। अब हम फर्स्ट वाले को फैक्टराइज करने के लिए जा रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट वाले को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 4 सोल्यूशन लिखे यहाँ पे, क्या आएगा 4 इंटू एक्स की 4 -1। तो देखिए x की 4 -1 है, ये दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस है। पहली जो टर्म है वो स्क्वायर में चेंज होती है, जो सेकंड टर्म है वो भी स्क्वायर में चेंज होती है। इसका मतलब है कि पहले वाली टर्म स्क्वायर में चेंज हो रही है, दूसरी वाली टर्म भी स्क्वायर में चेंज हो रही है। तो पहले आप उनको स्क्वायर में चेंज करें तो क्या बनेगा, x की स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक ये चीज़ बन गई। यहाँ पे अगर छोटा सा फॉर्मूला लिख लें, सिंस a² - b² बेटा जी बराबर होता है a - b इंटू a + b। अब आप इसके साथ इसको कंपेयर करें, देखो ये भी तो a का होल स्क्वायर ही बनता है ना, a² - b²। तो क्या आ गया, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो हमारे पास a देखो स्क्वायर के बराबर है, a फिर किसके बराबर है, x² के, और b किसके बराबर है, 1 के। तो आगे हमने क्या लिखा, a - b इंटू a + b। तो हमारे पास a कौन सा है, हमारे पास a जो आ रहा है वो x² है, b क्या है, 1 है, और दरमियान में क्या लगाओ, पहले माइनस, और फिर क्या लगाओ, इन्हीं के दरमियान में लगा दो प्लस। और 4 को बेटा जी आप फैक्टराइज कर लो, 2 × 2। अब देखिए ये आ रहा है x² - 1, ये आ रहा है x² + 1। ये वाला फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि स्क्वेयर्स में चेंज हो रही है दोनों टर्म्स, लेकिन दरमियान में क्या प्लस है, इसलिए ये जो होगा ये फैक्टराइज नहीं होगा। ये दोनों टर्म्स स्क्वेयर में चेंज हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स स्क्वेयर में चेंज हो रही हैं, x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। और ये चूँकि दोनों टर्म्स जो है ना वो फैक्टराइज होती हैं होल स्क्वायर में, लेकिन चूँकि दरमियान में प्लस है इसलिए फैक्टराइज नहीं होगा। अब देखें क्या आता है, 2 × 2 क्या आ गया जी, ये बन गया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो क्या बना, ये बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर। a हमारे पास कौन सा x है, तो लिखेंगे x, आगे क्या लिखेंगे, a - b। a - b क्या है, पहला बेस x है, दूसरा बेस क्या है, 1 है, तो क्या लिखेंगे x - 1। और दूसरा क्या आ रहा है, a + b, तो क्या लिखेंगे, a कौन सा x है, b कौन सा 1 है। तो a क्या है x, b क्या है 1, दरमियान में क्या लगाएंगे प्लस। तो इस तरह से बेटा जी ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स बन गए। अब आ जाए नेक्स्ट पे, जो अब हम अगले वाले को फैक्टराइज करने के लिए जा रहे हैं। देखो भाई इसको हमने, देखो क्या करेंगे, 6 को पहले लिखो, इसको 6 को फैक्टराइज किया, 2 × 3। अब आ जाए इसके ऊपर, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में पहले आप क्वेश्चन लिख लो,
ये आ गया जी हमारे पास 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लें जी, अब आप 6 को बेटे पहले फैक्टराइज करो तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 3। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। पहली 2 टर्म्स में से बेटे क्या कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे x माइनस 1 बच गया। अगली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है -1, तो क्या बच गया x माइनस 1। लें जी, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x माइनस 1 और क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। लें जी, ये हमारे पास अभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ, क्योंकि जिनकी पावर्स 1 होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वो फैक्टराइज नहीं होते। और अब देखें नेक्स्ट वाली जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये टर्म भी फैक्टराइज हो रही है, ये वाली भी फैक्टराइज हो रही है, दरमियान में माइनस है, तो वही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम उसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो वैसे ही आ गया एक्स माइनस 1, ये फैक्टराइज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे यहाँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर 1 है, ये फैक्टराइज नहीं होगी। ये वाली फैक्टराइज होगी, इसको आप डायरेक्ट लिख लो x माइनस 1 x प्लस 1। लें जी बेटा जी, अब आपके पास दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फैक्टराइज फॉर्म में आ गई। अब आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालनी है। देखो दोनों में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, मैंने दोनों के नीचे बार लगा दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 कॉमन है, यहाँ पे लिख लो कॉमन्स में। फिर देखो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है x माइनस 1, ये कॉमन आ गया। उसके बाद x प्लस 1 इसमें भी कॉमन, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, तो इसका मतलब ये भी कॉमन है। लें जी, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। अगर वो कहे कि HCF निकाल लें तो यहाँ तक ही आप करेंगे। अगर आप वो कहे कि LCM निकाल लें तो फिर आप नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? नॉन कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे बेटा जी 2, इसको मैंने सर्कल कर दिया, और इधर क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे ये x स्क्वायर प्लस 1 इधर है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 1 नॉन कॉमन है। अब देखिए इधर x माइनस 1 वो भी नॉन कॉमन है, इधर आ रहा है, लेकिन इधर आ रहा है लेकिन वो कॉमन में था। यहाँ पे 1 दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा में कॉमन ले लिया, लेकिन अब चूंकि एक और आ रहा है तो वो नॉन कॉमन में चला गया। तो क्या आ गया जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, ये वाले कॉमन फैक्टर्स हैं, और नॉन कॉमन क्या है जी 2 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। ले जी, इनको बेटा जी मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 2 12, 6 2 12, x माइनस 1 इज कमिंग 2 टाइम्स, और आगे क्या आ गया x प्लस 1, और साथ क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या बन गया आपका एलसीएम। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिख कर भेजें, आपके आंसर्स को लाजमी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने एलसीएम निकालना है, पहले कॉमन फैक्टर निकालो, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम बन जाएगा। अगर वो कहता है एचसीएफ निकालना है तो फिर आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने हैं, और कॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और हेडिंग दे देंगे एचसीएफ की, तो वो आपका एचसीएफ निकलाएगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो जो एलसीएम और एचसीएफ जो है बाय डिवीजन मेथड से हल करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।